नमस्कार। आज हम उपनिषद के 8वें एपिसोड के विषय में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ले चलूंगी हजारों साल पहले, उस समय जब वेदों की ऋचाएं गूंज रही थी, यज्ञ हो रहे थे, अग्नि प्रज्वलित थी और ऋषि मुनि धर्म की खोज में लगे हुए थे। ऐसे ही एक ऋषि थे, वासश्रवस। उन्होंने संकल्प लिया, मैं यज्ञ करूंगा और सब कुछ दान कर दूंगा। लेकिन जब दान का समय आया तो वे देने लगे दुबली पतली बूढ़ी गाय जो दूध भी नहीं देती थी। उनका पुत्र नचिकेता छोटा सा था पर तेजस्वी था। उसके मन में सवाल उठा, क्या यह सच्चा दान है? क्या यह धर्म है? वह पिता से पूछता है, पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? पहले पिता चुप, दूसरी बार फिर पूछा, तीसरी बार जब पूछा तो पिता क्रोधित होकर के बोले, तुझे मैं मृत्यु को दूंगा, जा यमराज के पास। कल्पना कीजिए, आपसे यह बात कोई कहे तो आप डर जाएंगे, लेकिन नचिकेता नहीं डरा। उसने निश्चय किया, मैं सचमुच मृत्यु के लोक जाऊंगा, और वह अकेला निकल पड़ा यमराज की ओर। यमराज से मिलन कैसे होता है और उनके 3 वरदान क्या थे? नचिकेता पहुंचा यमराज के द्वार पर, लेकिन यमराज वहां पर थे नहीं। 3 दिन तक नचिकेता ने न जल पिया न अन्न खाया। जब यमराज लौटे और यह देखा तो बोले, बालक, तू 3 दिन बिना अन्न जल के रहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मांग 3 वरदान मांग। पहला वरदान। नचिकेता बोला, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो, वे मुझे देखकर प्रसन्न हो। यमराज ने वरदान दे दिया, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान। नचिकेता बोला, मुझे वह अग्नि विद्या बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। यमराज ने विस्तार से अग्नि विद्या बताई और कहा, यह विद्या तुझे अमर बना देगी। तीसरा वरदान। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, यह बताइए, जब मनुष्य मरता है तो आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? यमराज चौंक गए और बोले, यह प्रश्न तो कठिन है, देवता भी नहीं जानते। तू धन मांग, यौवन मांग, लंबी उम्र मांग, लेकिन यह प्रश्न मत पूछ। लेकिन नचिकेता अडिग थे, धन और यौवन नाशवान है, मुझे तो सत्य चाहिए। श्रेय और प्रिय। अब चलिए उसके विषय में समझते हैं। यमराज बोले, मनुष्य के सामने 2 मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय यानी जो कठिन है लेकिन मोक्ष की ओर लेकर के जाता है, और प्रेय यानी जो प्रिय है, आसान है, लेकिन मोह और बंधन में डाल देता है। मूर्ख लोग प्रेय को चुनते हैं, धन, स्त्री, भोग। ज्ञानी लोग श्रेय को चुनते हैं, आत्मज्ञान, संयम, तपस्या। तूने प्रेय को ठुकराकर श्रेय को चुना है नचिकेता। उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए मैं तुझे सत्य बताऊंगा। अब हम आत्मा का स्वरूप के विषय में समझते हैं। यमराज ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कोई इसे जला सकता है, न भेद सकता है। यह शाश्वत है, अदृश्य है, सबके भीतर छिपी है। अगर कोई सोचता है कि वह आत्मा को मार देता है तो वह मूर्ख है। आत्मा ना मरती है और ना ही जन्म लेती है।
आत्मा छोटी से छोटी है, फिर भी महानतम से महान है। वह सब प्राणियों के हृदय में छिपी है। जो इसे जान लेता है वह दुख और सुख से परे हो जाता है। अब रथ की उपमा के विषय में हम समझते हैं। यमराज ने आत्मा को समझाने के लिए एक गहरी उपमा दी थी। शरीर अर्थात रथ, आत्मा अर्थात रथ का स्वामी, बुद्धि अर्थात सारथी और मन अर्थात लगाम, इंद्रियां अर्थात घोड़े। अगर सारथी बुद्धि समझदार है और लगाम जो मन है मजबूत है तो घोड़े सही रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अगर चंचल है तो बुद्धि उपभोग का कारण बनती है।